श्री राधे हरि बोल। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। सभी महानुभावों का स्वागत है। और आज एक फिर से हम महाकवि का चरित्र लेकर के आए हैं, उनके बारे में बताएंगे। वो हैं महाकवि माघ। माघ के विषय में बहुत कुछ प्रचलित है। शिशुपाल वध एक बहुत बड़ा जो ग्रंथ है वो इनके द्वारा लिखा गया है। तो आइए चर्चा करते हैं माघ के विषय में। शिशुपाल वध के कर्ता का नाम माघ है। डॉक्टर याकोबी का मत है कि जिस प्रकार भारवी ने अपनी प्रतिभा की प्रखरता सूचित करने के लिए भारवी सूर्य का तेज नाम रखा, उसी भांति शिशुपाल वध के अज्ञातनामा रचयिता ने अपनी कविता से भारवी को ध्वस्त करने के लिए माघ का नाम धारण किया। क्योंकि माघ मास में सूर्य की किरणें ठंडी पड़ जाती हैं, परंतु यह कल्पना बिल्कुल निराधार जान पड़ती है। शिशुपाल वध के कर्ता की व्यक्तिगत नाम ही माघ है, उपाधि नहीं है। माघ के जीवन घटनाओं का पता भोज प्रबंध तथा प्रबंध चिंतामणि से लगता है। दोनों पुस्तकों में प्राय एक सी कहानी दी गई है। माघ ने ग्रंथ के अंत में अपना थोड़ा परिचय भी दिया है। इन सबको एकत्रित करने पर माघ के जीवन की रूपरेखा को हम सब जान सकते हैं। आइए इनकी जीवनी को जानते हैं। माघ के दादा सुप्रभदेव वर्मलात नामक राजा के, जो गुजरात के किसी प्रदेश का शासक था, प्रधानमंत्री थे। अतः माघ कवि का जन्म एक प्रतिष्ठित धनाढ्य ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता दत्तक बड़े विद्वान और दानी भी थे। गरीबों की सहायता में इन्होंने अपने धन का अधिकांश भाग लगा दिया। माघ का जन्म भीनमाल में हुआ था। यह गुजरात का एक प्रधान नगर था, जो बहुत दिनों तक राजधानी तथा विद्या का मुख्य केंद्र था। प्रसिद्ध ज्योतिषी ब्रह्मगुप्त ने 625 ईस्वी के आसपास अपने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत को यहीं बनाया था। इन्होंने अपने को भीनमल्लाचार्य लिखा है। वेनसांग ने भी इनकी समृद्धि का वर्णन किया है। पिता की दानशीलता का प्रभाव पुत्र पर भी पड़ गया। ये भी खूब दानी निकले। राजा भोज से इनकी बड़ी मित्रता थी। राजा भोज का इन्होंने अपने घर पर बड़े आव भगत से सत्कार किया। धीरे धीरे अधिक दान देने से निर्धन हो गए। यह धारा का प्रसिद्ध राजा भोज नहीं हो सकता। इतिहास इसे असंभव सिद्ध कर रहा है। अतः कुछ लोग भोज प्रबंध की कथा पर विश्वास नहीं करते, परंतु इतिहास में कम से कम 2 भोज अवश्य थे। एक तो प्रसिद्ध धारा नरेश भोज, जो कि 1010 से 50 ईस्वी थे, और दूसरे भोज 7वीं सदी के उत्तरार्ध में हुए थे। संभवतः इसी दूसरे राजा के समय में माघ हुए थे। भोज प्रबंध ने दोनों भोजों की कथाओं में गड़बड़ मचा डाली है। माघ अपने मित्र भोज के पास आश्रय के लिए आए। भोज प्रबंध में लिखा है कि इसकी पत्नी राजा के पास कुमुदवनमपि श्री मदम भोज खंडम आदि पद्य को, जो माघ काव्य के प्रभात वर्णन मतलब 11वें सर्ग में मिलता है, ले गई। इस पद्य को सुनकर राजा ने प्रभुत धन दिया। उसे लेकर माघ पत्नी ने रास्ते में दरिद्रों को बांट दिया। माघ के पास पहुंचने पर उसकी पत्नी के पास एक कौड़ी भी नहीं बची, परंतु याचकों का तांता बंधा ही रहा। कोई उपाय न देखकर दानी माघ ने अपने प्राण ही छोड़ दिए। प्रातःकाल भोज ने माघ का यथोचित अग्नि संस्कार किया और बहुत दुख मनाया। माघ की पत्नी भी सती हो गई। माघ के जीवन की यह घटना ज्ञात है और यह घटना सच्ची है या नहीं,
परंतु इतना तो हम निस्संदेह कह सकते हैं कि माघ परंपरानुसार एक प्रतिष्ठित धनाढ्य ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जीवन के सुख की समग्र सामग्री इनके पास थी। पिता ने इन्हें शिक्षा दी थी। पिता के समान ही ये दानी और उपकारी थे। संभवतः भोज के यहाँ इनका बड़ा मान था। इनके समय का भी थोड़ा वैमत्य है, देखते हैं। माघ के समय निरूपण के लिए एक संदेहहीन प्रमाण उपलब्ध हुआ है। आनंदवर्धन ने शिशुपाल के 2 पद्यों को ध्वन्यालोक में उदाहरण के लिए उद्धृत किया है। रम्या इति प्राप्तवती पताका 3:53 तथा त्रासा कुलह परिपतन 5:26। फलतः माघ आनंदवर्धन नवम शती का पूर्वार्ध से प्राचीन है। एक शिलालेख से इनका यथार्थ ज्ञान होता है। डॉक्टर कीलहॉर्न ने राजपुताने के बसंतगढ़ नामक किसी स्थान से बरमलात राजा का एक शिलालेख मिला है। शिलालेख का समय संवत 682 अर्थात 625 ईस्वी। शिशुपाल वध की हस्तलिखित प्रतियों में सुप्रभदेव के आश्रयदाता का नाम भिन्न भिन्न मिलता है। धर्मनाम, वर्मनाम, धर्मलात, वर्मलात आदि अनेक पाठ भेद पाए जाते हैं। भीनमाल के आसपास के प्रदेश में इस शिलालेख की उपलब्धि से डॉक्टर किलहॉर्न वर्मलात को असली पाठ मानकर इस राजा तथा सुप्रभदेव के आश्रयदाता को यथार्थ तथा अभिन्न मानते हैं। अतः सुप्रभदेव का समय 625 ईस्वी के आसपास है। अतएव इनके पौत्र माघ का समय लगभग 650 ईस्वी से लेकर 700 ईस्वी तक हुआ। अर्थात माघ का आविर्भाव काल 7वीं शताब्दी सदी का उत्तरार्ध मानना उचित होगा। अब देखते हैं माघ के जो ग्रंथ हैं वो कौन से ग्रंथ हैं, देखते हैं। माघ की कीर्तिलता केवल एक ही महाकाव्य शिशुपाल वध रूपी वृक्ष पर अवलंबित है। श्री कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में चेदी नदे शिशुपाल के वध का सांगोपांग वर्णन किया है। यही शिशुपाल वध महाकाव्य का वर्ण विषय है। इसका प्रेरणा स्रोत मुख्यतः श्रीमद् भागवत है, गौड़ रूप से महाभारत। वैष्णव मार्ग के ऊपर भागवत अपना प्रभाव जमाया था। फलतः उसी के आधार पर कथा का विन्यास है। सर्गों की संख्या 20 तथा श्लोकों की 1650। द्वारका में श्री कृष्ण के बाद नारद पधार कर दुष्टों के वध के लिए प्रेरणा देते हैं। प्रथम सर्ग में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में जाने के लिए बलराम तथा उद्धव द्वारा मंत्रणा द्वारा निश्चय किया जाता है। द्वितीय सर्ग में श्री कृष्ण दलबल के साथ इंद्रप्रस्थ की यात्रा करते हैं। तृतीय सर्ग में तदनंतर महाकाव्य के पूरक विषयों का वर्णन प्रारंभ होता है रैवत तक का। चौथे सर्ग में कृष्ण के रैवतक निवास का 5वां, ऋतुओं का 6वें में, वन विहार का 7वें में, जल क्रीड़ा का 8वें में, सूर्यास्त से चंद्रोदय का वर्णन 9वें सर्ग में, मधुपान का सुरत का 10वें सर्ग में, प्रभात का 11वें में, प्रभातकालीन अभियान का 12वें में, पांडवों से मिलन तथा सभा प्रवेश का 13वें में, राजसूय याग तथा दान का 14वें सर्ग में, शिशुपाल द्वारा विद्रोह का 15 और दूतों की उक्ति प्रत्युक्ति का 16वें सर्ग में, सभासदों के क्षोभ तथा युद्धार्थ कवच धारण का 17वें सर्ग, युद्ध का 18वां तथा 19 तथा श्री कृष्ण और शिशुपाल के साथ द्वंद्व युद्ध का वर्णन 20वें सर्ग में निष्पन्न होता है। इस विषय सूची पर आपाततः दृष्टि डालने से स्पष्ट है कि लघुकाय वृत्त को परिब्रह्मत कर महाकाव्य के निर्वाह के लिए माघ ने 8 सर्गों की योजना 4 से 11 तक अपनी प्रतिभा के बल पर की है। अलंकृत महाकाव्य की यह आदर्श कल्पना महाकवि माघ का संस्कृत साहित्य को अविस्मरणीय योगदान है, जिनका अनुसरण तथा परिब्रह्मण कर हमारा काव्य साहित्य समृद्ध, संपन्न तथा सुसंस्कृत हुआ है।